मधुरिमा आपके लिए। स्वागत करती हूं मैं कुसुम। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग शिव रंजनी के गाने। शुरुआत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत से। ला 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 सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। उत्तर प्रदेश में एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने नवाचार को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे सर्जरी की नई टेक्निक हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने बरेली में आज भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे कल सुबह उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और की समीक्षा की गई और इस क्षेत्र के विकास के बारे में विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के कथित विवादास्पद बयान की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता न तो संसद का सम्मान करते हैं और न ही न्यायपालिका का। न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस मतदाता सूची में लगभग 5 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं। उधर विपक्षी दलों ने राज्य में विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले इस तरह के विशेष अभियान की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय टीम ने आज कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पिछले सप्ताह कॉलेज की छात्रा के साथ हुए कथित दुष्कर्म के मामले से संबंधित था। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और वामपंथी दलों ने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने अगले आदेश तक सभी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज परिसर को बंद करने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव दम्मू रवि ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 2 जुलाई को घाना जाएंगे। श्री मोदी की घाना की ये पहली यात्रा होगी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज भूटान की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu has urged young doctors to work for those sections of society that need medical services the most, underlining that many rural and tribal areas still lack high-quality health services. Addressing the first convocation ceremony of AIIMS Gorakhpur today, she said doctors play a very important role in the development of the country as they not only treat a disease but also lay the foundation of a healthy society. The President added that doctors have to face many challenges, but it is important to understand the importance of empathy.
She also urged all stakeholders associated with medical education to provide such an ecosystem to future doctors in which they learn about topics including doctor-patient communication and the role of empathy in healing and trust building. एम्स संस्थान भारत की चिकित्सा क्षमता के प्रतीक है। यहाँ हर मरीज को उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। एम्स ने भारत में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के क्षेत्रों में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। चाहे सर्जरी की नई टेक्निक हो, अर्ली डायग्नोस्टिक्स के उपकरण हो या फिर आयुष और एलोपैथी के समन्वय से बीमारियों का इलाज, एम्स ने नवाचार को अपने कार्यशैली का हिस्सा बनाया है। In Telangana, 12 workers were killed and over 26 other injured in a blast at a pharma company in Sangareddy district. The incident occurred at Sigachi industry, which triggered a huge fire and engulfed the premises of the company. The rescue operation by the teams of NDRF, SDRF and others is underway. State Labour Minister Vivek Venkataswamy, who visited the site, said the reasons for the blast are yet to be known. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 5-nation visit to Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia beginning Wednesday. Addressing a special media briefing in New Delhi, Secretary Economic Relations in the External Affairs Ministry, Damu Ravi, said the Prime Minister will undertake a visit to Ghana from 2nd to 3rd of next month on the first leg of his 5-nation tour. This will be his first ever bilateral visit to Ghana. India's relations with Ghana are historical. In the 7 decades of a relationship, it has evolved to multifaceted. Both the countries will work towards boosting the economic cooperation. So the economic agenda will dominate the talk. During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, but not just Ghana, but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda. Around 4.96 crore electors in Bihar do not need to submit any documents in the ongoing special intensive revision of the Election Commission in the state. Their children are also not required to submit any other documents relating to their parents. These voters are in the 2003 electoral roll of Bihar, which has been uploaded by the Commission on its website. Gross GST collections have doubled in 5 years to reach an all-time high of 22.8 lakh crores in the financial year 2024-25. According to the GST data, a year-on-year growth of 9.4% has been witnessed in the tax collection during last 5 years. In 2020-2021, the total collection was 11.37 lakh crore rupees. As per the data, the average monthly GST collection in last fiscal stood at 1.84 lakh crore rupees. The number of active taxpayers has been seen a sharp rise, as there are over 1 crore and 51 lakh active GST registrations as on 30th April this year. Normal life has been severely disrupted in Himachal Pradesh due to heavy monsoon rains. On one hand, rivers and streams are in spate, while on the others, incidents of landslides and house collapses are on the rise. The spell of heavy rainfall continues across the Himachal Pradesh, causing water levels in all major rivers and streams to rise. Wimbledon 2025, the third Grand Slam of tennis calendar today, began at All India Club in London. And that is the end of the news bulletin.
आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मधुरिमा आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे राग शिव रंजनी के गाने। शुरुआत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत से, आवाज किशोर कुमार की। ला 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 ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
नहीं है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। एक आवाज जो बचपन में सुनी थी, एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी, एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है। हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है। 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा। आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें, आकाशवाणी विश्वास की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है, जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं राग शिव रंजनी के गाने। राग शिव रंजनी इंसानी जज्बात के बहुत करीब है। इसकी छुअन मीठी और कसक से भरी है। अगर बात करें इसके स्वर की तो इसका पंचम स्वर बहुत मुखर है। संगीत की भाषा में कहें तो पंचम वादी स्वर है जो बार बार लौटकर इस राग में आता है। षड्ज इसकी छाया में रहकर इसे संवादी बनाता है, जबकि मध्यम और निषाद शिव रंजनी के आंचल से दूर है। कहीं कहीं इस राग के सुरों में विरह का बसेरा है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। संगीत के उस्ताद बताते हैं कि राग शिव रंजनी काफी थाट का राग है और गहराती रात के पहरों में ये राग अपने पूरे शबाब के साथ गूंजता है। इसका स्थायी भाव निसंदेह विरह है, अवसाद है, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गायकों और वादकों ने इस राग को अपनाते हुए ख्याल, टप्पा और सुगम संगीत की भजन, गजल और गीत विधा में भी इसका बाखूबी प्रयोग किया। और अगर बात फिर से हम हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की करें तो गानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। फिल्म मेरा नाम जोकर का नगमा, जाने कहाँ गए वो दिन, हसरत जयपुरी के इस बेहद संजीदा गीत की जब शंकर जयकिशन ने धुन बनाई तो यही राग चुना शिवरंजनी। अनेक रस भीने नगमों में फिल्म महबूबा का गीत मेरे नैना सावन भादो, फिल्म में एक दूजे के लिए का बेहद पॉपुलर गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, वास्तव में राग शिवरंजनी के से हमें एक बंधन, एक नाता सा जोड़ देता है। सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का यही गीत। तेरे
ओहो அப்படியா जैसे सब समझ गया நீ ரொம்ப அழகா இருக்க रुम्बा ये रुम्बा रुम्बा क्या है பரவாயில்லையே நீ நல்லா பாடுற क्या तुम तेरे मेरे बीच में कैसा है ये राग शिवरंजनी में प्रेम के अनेक भाव सिमट आते हैं, चाहे वो मिलन हो, जुदाई हो, या फिर बीते दिनों की कसकती यादें, या फिर चाहे जिंदगी की त्रासदी की सच्चाइयों से तड़पते दिल की पुकार। सब कुछ राग शिवरंजनी की सुर सरिता में डूबकर थाह पाते हैं। राग शिवरंजनी का कमाल यह है कि दुनिया भर में ध्रुपद का परचम फहराने वाले पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा और पंडित अखिलेश गुंदेचा के अनुसार जो शिवरंजनी सदियों से ध्रुपद संगीत से दूर रहा, उसे उन्होंने इसमें प्रवेश दिया। बेंगलोर की एक भक्त कवित्री के आग्रह पर गुंदेचा बंधुओं ने गायत्री प्रार्थना को राग शिवरंजनी में कंपोज किया। तो हम ये कह सकते हैं कि राग शिवरंजनी में ढलकर इंसानी जज्बात दिलों की यात्रा पर, प्रेम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और फिर कहीं किसी मोड़ पर उदास प्रियतम को ये विश्वास दिलाते हैं। क्या ये सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत में, आवाज मोहम्मद रफी की।
दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। बिरहा की धूप में साथी बने हैं, अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के इसी गीत के साथ ही मधुर में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत।